गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो जगत भैया ने एक कमेटी लगाया है कि ऑडियो बहुत हो गया, अब मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करूँगा, शाम को 6 बजे एक वीडियो लाऊंगा। तो इनको तो कंट्रोवर्सी में कूदने का कल से मन कर रहा था, इनको तो डिफेंडर लेना है। अभी बेचारे कैसे कूदे, किसी तरह आ गए। अब झूठ मूठ का बोल आ रहे हैं कि इनको लोग धमका रहे हैं। भाई आप इस कंट्रोवर्सी में कहीं से हो ही नहीं तो आपको लोग क्यों धमकाएंगे। लेकिन इनको कंट्रोवर्सी करना है, इनको कूदना है, तो शाम का 6 बजे तक आप वेट करिए। अब देखना है महल को के खिलाफ वीडियो बनाते हैं या महल के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। अगर महल के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं तो समझ जाना कि जगत भैया सुधर गए हैं, और अगर जगत दीदी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं तो समझ जाना कि जगत दीदी और जगत भैया मिले हैं। सिर्फ इनको महल को बदनाम करना था, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। महल बोलने लगे और शायद इसी कारण से जगत दीदी कमेंट्स ऑफ करके चुपचाप घर में बैठ गई हैं और नॉर्मल ब्लॉग ला रही हैं। इनका शुरू से ये फंडा था कि पब्लिक को पहले उकसाओ, बेवकूफ़ बनाओ, खुद को देवी बनाओ, और उसके बाद जब पब्लिक सवाल करने लगे तो कमेंट्स ऑफ करके बैठ जाओ। अब आग तो लगा दिया जगत दीदी ने। अब जगत दीदी ने आग लगाया था तो सोचा नहीं था कि मेरा ही घर जल जाएगा। वो महल का घर जलाने के लिए आग लगाया था, लेकिन फंस गई खुद। अब एक रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है, वो जगत भैया की ही तरफ से वायरल होगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जगत भैया ने ही की थी। जगत भैया की गाड़ी की रिकॉर्डिंग है, मैंने भी वीडियो डाला है। तो वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग से ये नहीं साबित हो जा सकता है कि महल बहुत बुरे हैं। महल ने ही ये कंट्रोवर्सी कराई है, महल ने ही जगत दीदी की इज्जत उछाली है। महल ने उस वायरल वीडियो के बारे में बताया है और अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हाँ, उस ऑडियो में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किस बात को एक्सपोज करने के लिए कह रहा हूँ वो पूरी वीडियो नहीं लगाई गई है। वो वीडियो बनाई गई है तो आगे पीछे भी तो होगा। अगर दम है तो पूरी वीडियो सामने वाला लगाए जिसने ये वीडियो डाला है। तो ये मैंने सुबह की वीडियो में ही बोला था कि सिर्फ और सिर्फ जगत जीजा को बदनाम करने के लिए ये वीडियो इस टाइम पे डाला गया है, और ये वीडियो आई है जगत भैया की तरफ से। ये एकदम 100% श्योर हूँ कि उन्हीं की तरफ से ये वीडियो आई है, क्योंकि वीडियो ही उन्होंने बनाया है। और जगत जीजा ने कहा है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, ये मुझसे बात कर रहे थे, उस टाइम पे जगत भाभी की लाइव चल रही थी और ये मुझसे बात कर रहे थे और रो रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात हो गई है, तो वहां पे जगत भैया ने जगत जीजा से ये नहीं बताया कि मेरा और जगत दीदी का अफेयर चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा। वहां पे ये नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, सोने चांदी का लेन देन हुआ है, और अब वो लोग मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिए हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और ये बात तब हुई थी जब एंगेजमेंट से आए थे। जगत भैया खूब रो रहे थे, क्योंकि उनकी जगत जान ने उन्हें भगा दिया था, उनके भाई ने उन्हें वहां से भगा दिया था। तो जगत भैया को लेना था बदला, और इसलिए उन्होंने महल को मोहरा बनाया, उनसे बातचीत की। अब भाई जब बातचीत होगी तो दो लोग बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात निकल के आएगी। और उस टाइम पे महल भी परेशान रहते थे। जगत दीदी का तो व्यवहार आप लोग देख ही रही हैं। वो वीडियो बनाई थी, सगाई सगुन हुआ था तब वीडियो बनाई थी, महल से बात नहीं कर रही थी। तो महल तो परेशान होंगे, और वो वीडियो बना के जगत भैया को भेज दी कि देखो भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उस चीज़ से तो मैं अभी बात करती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें महल ने अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। और जब मैं सामने वाले से पूछता तो बोलते कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है। यानी जगत दीदी से अगर वो पूछते हैं तो वो ये बोलती हैं, जगत भैया से पूछते हैं तो जगत भैया बोलते कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रॉड हुआ है। तो ये फ्रॉड वाली बात सच है, क्योंकि फ्रॉड वाली बात जब ये खुलासा कर रहे थे तो सबसे पहले एक लड़की की ऑडियो लगाया था, जिसमें जगत दीदी और उनके भाई ने पैसे का लेन देन किया था। उसी ऑडियो को सबसे पहले जगत भैया ने लगाया था, और उनके भाई को भी बोला था कि वो फ्रॉड करते हैं, सबसे पैसे लेते हैं। लेकिन उस वीडियो में जगत दीदी को कुछ नहीं बोला था। जगत दीदी को बोला था कि वो बहुत अच्छी हैं और उनका साथ मेरा 7 जन्मों तक रहेगा। लेकिन उसके बाद जगत दीदी और इनके बीच में क्या हुआ कि चैट वगैरह ले आए। तो यहाँ पे ये कहना मेरा है कि जगत जीजा की वजह से तो ये अफेयर की बात आई ही नहीं। जब जगत जीजा को अफेयर के बारे में पता ही नहीं, ना लप्पू ने बताया ना जगत दीदी ने बताया, तो वो कैसे कह देंगे कि जाओ भाई एक्सपोज करो, जाओ उनकी इज्जत उछालो। जो पीआर टीम बैठ के बोलती है कि एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़वा दिया महल ने, पुरुष प्रधान देश, ये वो फलाना धमाका बैठ के पे कर रही हैं। जगत जीजा ने भी बोला कि बहुत पे कर रही है पीआर टीम।
अगर दम है, आप सही हैं तो सामने आइए, भीगी बिल्ली बन के छिपके क्यों बैठ गई हैं? तो यहाँ मेरा भी सवाल जगत दीदी से है कि अगर आप सच हैं, आप कह रही थी कि आप उस कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से गलत नहीं है और यहाँ तो आप बिल्कुल गलत है ही नहीं, तो फिर क्यों छुप गई, क्यों दुम दबा के भाग गई और सामने जगत भैया को ललकार दिया है? अगर जगत भैया शाम की वीडियो में जगत दीदी की सपोर्ट करते हुए नजर आए तो आप साफ साफ जानना कि अभी भी जगत भाभी के साथ ये दोनों बंटी बबली मिलकर धोखा दे रहे हैं। ये औरत जब जगत जीजा की सगी नहीं हुई, जो इनके पति के टाइम से इनको जानते थे, पति को लेकर भी बहुत अफवाह फैल रही है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि जब ये 4 साल का रिलेशन है तो इनके पति का गए भी 4 साल ही हुए हैं, तो ये सारी चीजें बहुत एक दूसरे से मतलब वो हो रही हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महल ने जो कहा है उसके बारे में बात करूंगी। तो महल के कहने का मतलब यही है कि 3 घंटे के फिल्म में कभी कोई विलन दिखता है, कभी कोई कुछ दिखता है, लेकिन कहानी जब खत्म होती है तब समझ में आता है कि हुआ क्या है। तो इनके कहने का मतलब है कि जिस बात को मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो फ्रॉड केस बता के और सारी चीज़ें करके बताया गया, तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम ले आओ। अब जब किसी के साथ फ्रॉड होता है, ये लोग ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं तो ऑनलाइन ही बताएंगे, तभी तो सारी चीजें लोगों को पता चलेगी कि जगत दीदी ने इनके साथ फ्रॉड किया है पैसे रुपए का। तो भाई वही हुआ। और जगत जीजा ने कहा कि ये मेरे को बोलते थे कि सगाई तोड़ दो, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, ये बुरे लोग नहीं है। तो जगत जीजा कह रहे थे कि उस टाइम पे अगर मैं सगाई तोड़ देता तो सारी पब्लिक, मिलियन की पब्लिक मुझे नोच खा डालती। हाँ, अगर जगत जीजा उस टाइम पे आके बोलते कि जगत दीदी मेरे साथ गलत कर रही हैं, जगत जीजा के साथ इनका अफेयर है और मैं सगाई तोड़ रहा हूँ, तो इस बात को कोई नहीं मानता। तो अगर जगत जीजा को उस टाइम पे अफेयर के बारे में पता भी नहीं था, ये जगत भैया उनको उकसा रहे थे कि सगाई तोड़ दो, वो अच्छी लोग नहीं है, ये सारी चीजें, तो जगत जीजा ने एक बात बोला कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर रहा था, मैं क्रॉस चेक कर रहा था। मैंने जब इनका फोन आया था तो मैं जगत दीदी से भी बोला था कि हाँ भाई मेरे पास फोन आया था। अब इन लोगों में क्या बात हुई, अब पूरी बात तो जगत जीजा ने नहीं बताया होगा जगत दीदी को, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताया होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के यही है कि जगत जीजा को पता नहीं था कि ये क्या रिश्ता है। जब भी किसी से पूछते थे सब उंगली मुंह पे लगा लेते थे, कोई इन्हें नहीं बताता था। तो जब किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा तो सामने वाले को जानने की इच्छा होगी। तो सामने वाले ने भी बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो मन कहे, अगर गलत हुआ है तो सब कुछ ला दो। तो इसमें गलत क्या है, गलत क्या है? और आज जगत जीजा के पास चैनल है, वो अपनी बात रख पा रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं तो लोग उनको सुन रहे हैं। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली है कि मैं कमेंट्स ऑन रखूंगा, आप गलत समझना चाहते तो गलत समझे, सही समझना चाहते तो सही समझे, लेकिन मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो जगत जीजा ने बहुत अच्छा किया, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। ये जगत दीदी ना जितना खेल रही है, जगत दीदी ने खुद जगत जीजा से बोला, जब उन्होंने पूछा कि आप लोग का क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चल रहा, वो मेरा भाई है, मेरा बेटा है। अरे शर्म कर लो जगत दीदी, जब ये 4 साल के रिश्ते की नहीं हुई तो ये जगत भैया की क्या होती। अब ये जगत भैया जो कह रहे हैं कि इनका घर बार देख के फिसल गई, तो मुझे अब लगता है कि हो सकता है फिसल गई हो और महल को इसीलिए छोड़ना चाह रही हो। लेकिन ये शायद भूल गई हैं कि जो दुख में साथ देता है उस टाइम से महल है, जब इनके पास चैनल भी नहीं था तो उसका भी इनके पास लाज नहीं आया, इनको शर्म नहीं आया। और जगत भैया से इन्होंने गलत रिश्ता बनाया, और गलत रिश्ता बनाया ही नहीं, डंके के चोट पे लोगों से बोलती थी मेरा भाई है, और तुम्हारे यहाँ ऐसे भाई के साथ करते होंगे। जगत जीजा से भी ऐसा इन्होंने बोला। तो अब बताओ कि मैनिपुलेशन कौन करता है? जगत दीदी करती हैं, अपनी मिलियन से जनता से करती हैं, खुद को देवी बना देती हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पीआर टीम उनकी सपोर्ट कर रही है कि भाई वो तो उनके साथ बुरा हुआ है, 6 महीने तक तो बेचारी कुछ बोली ही नहीं। और जगत जीजा ने कहा कि नीला ड्रम, कमेंट्स आ रहे थे ऐसे। तो हाँ, जगत जीजा के साथ ऐसा हो सकता था अगर ये शादी हो जाती, क्योंकि लप्पू भी जगत जीजा से नहीं बता रहा था कि हमारा अफेयर है, और जगत जीजा से शादी हो जाती तो लप्पू तो छोड़ने वाला नहीं था जगत दीदी को। तो फिर ऑप्शन क्या बचता? जब लप्पी को हटाने की बात जगत दीदी और जगत भैया कर सकते हैं तो जगत जीजा को भी रास्ते से हटा देते। तो अच्छा हुआ जो कुछ अच्छा हुआ, और जगत जीजा भले ही अनजाने में ही बोले कि दुनिया के सामने ले आओ, और वो लप्पू ले आया, तो समझ लो बहुत अच्छा हुआ।
कि कम से कम ये दोनों लोग तो बच गए। अब शाम का वेट करिए लप्पू का क्या आता है। लप्पू का जहां तक मुझे लगता है कि वो जगत दीदी का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जगत दीदी उनको क्लीन चिट देने आई थी। तो झोल तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मुझे जगत भाभी के लिए तकलीफ हो रही है कि कहीं फिर से उसके साथ ये लोग धोखा ना करें, क्योंकि जगत दीदी अब तो जान चुकी हैं कि महल तो हाथ से निकल गया, अब महल तो हाथ आने वाला नहीं है। तो इसीलिए जगत दीदी लप्पू का साथ पकड़ ली है। वैसे जगत दीदी के बातों का भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वो जीजा को भी बोलती थी कि मेरा किसी महल से कोई रिश्ता नहीं है, उनसे मेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है, मैं उनसे कभी रिश्ता नहीं रखूंगी, और पीठ पीछे तो फोन से बात करती थी। तो आप खुद समझदार हो। और जगत जीजा ने ये बात बताई कि हाँ बात होती थी, नहीं तो वो तो तीर चला के गई थी कि जगत जीजा ही उनसे बात करते थे, और पब्लिक के सामने झूठ बोला कि हम लोगों में कोई रिश्ता नहीं। सारा इल्जाम तो जगत जीजा पे लगाना चाह रही थी। तो वैसे हो सकता है कि जगत भैया से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि जगत भैया भी तो इस खेल में शामिल थे ना। अगर जगत जीजा ने कहा कि एक्सपोज कर दो, तो जगत भैया ने ही किया है, जगत जीजा ने तो किया नहीं था। तो जगत जीजा से जब ये बात कर सकती हैं, तो जगत भैया से भी कर रही होंगी। और मुझे पूरी तरह से लग रहा कि ये दुम दबा के छिपी हैं। अब जगत भैया इनके तरफ से बोलेंगे जैसे, और बहुत सारे लोगों के राज खुलेंगे।